हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं कल की गलती के लिए क्षमा मांगता हूं। कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, फिर भी मैंने बनाया, लेकिन गलती से मैं स्क्रीन नहीं दिखा पाया। स्क्रीन का बटन मैंने दबाया ही नहीं और पूरा भाषण दे दिया। आप लोगों को बहुत दिक्कत हुई होगी समझने में, लेकिन मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। भाई, गलती मेरी थी, मुझे एक बार फिर से रीचेक कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं जल्दी दे के सोने के फेरा में था, तो इसलिए जल्दी से देर हो गई थी। चलिए, कल के लिए क्षमा मांगते हुए आज शुरू करते हैं। आज मार्केट में क्या हुआ। आज वीक का लास्ट डे था, फ्राइडे, और जो नए एक्सपायरी की शुरुआत थी, तो हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ आज। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं सीधे वन डे चार्ट पे। तो वन डे चार्ट पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ एक रेड कैंडल बना है। ओपनिंग ऊपर हुई लेकिन नीचे क्लोज हुआ है। और ये कैंडल अगर आप देखें, स्ट्रक्चर अगर देखा जाए सीधे, तो आप देखिएगा यहाँ से ये जो आया एक स्विंग बना, उसके बाद फिर ऊपर से नीचे आया और नीचे से फिर ऊपर गया। ये हाई, ऑल टाइम हाई भी बनाया आज। तो ये बेसिकली हम बोलेंगे, अगर इसको ध्यान में रखें तो हायर हाई हायर लो है ये। मतलब बेसिकली ये देखने में रेड है, लेकिन है ये बुलिश कैंडल। मतलब कारण मैंने पहले ही बताया था, निफ्टी की चाल बड़ी गजब होती है। वो जाना होता है उसको ऊपर तो पहले नीचे जाएगा और तब ऊपर जाएगा। वैसे ही अगर नीचे आना होता है तो पहले ऊपर चला जाता है, जहाँ तक पहुँचना था वहाँ से फिर धीरे 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 नीचे आता है। तो वही इसलिए रेड कैंडल बना है। अब मंडे को क्या होगा ये ओपनिंग पे डिपेंड करेगा। हमेशा याद रखिए, जो भी होता है, जो चेंजेस आता है रात भर में, वो ओपनिंग पे ही निर्भर करता है कि क्या होगा फर्दर। लेकिन हम लोग अपना व्यू रखते हैं, और वो व्यू किस काम आता है ये बतला देते हैं। हम लोग जो अक्सर बोलते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स का ये व्यू है, वो फलाने का ये व्यू है, FII का ये व्यू है। इस व्यू का मतलब क्या होता है? देखिए, हमको वो एनालाइज करना पड़ता है कि अगर जनरली जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, बिग इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनका व्यू ही सही होता है। मतलब मोस्टली 80% 90% तक जनरली मार्केट उसी डायरेक्शन में जाता है। लेकिन उन लोगों के डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन आपको ट्रैप करके जाएगा। मतलब अगर हमको जाना है, सपोज कलकत्ता से दिल्ली जाना है, तो हम कलकत्ता से दिल्ली डायरेक्टली नहीं जाके पहले कलकत्ता से पुरी चले जाएंगे। पुरी के बाद फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आसनसोल पहुंच जाएंगे, और उसके बाद फिर हम थोड़ा नीचे आ जाएंगे, गया। मतलब इस तरह से मार्केट करता है, लेकिन फाइनली वो पहुंचता दिल्ली ही है। तो वैसे ही है कि इसमें हमको ट्रैप नहीं होना। एक बार कलकत्ता में हम बैठ गए, मेरा व्यू हमको पक्का मालूम है कि ये होगा, तो लेकिन हमको कहाँ जाना है, कहाँ से पकड़ना है, एंट्री कहाँ लेनी, वो उसी के लिए हम लोग लेवल देखते हैं कि लेवल ऊपर भी है नीचे भी है, तो हमको कहाँ से पकड़ना है। मार्केट ऊपर नीचे करेगा, मान लीजिए इस लेवल पे ये उंगली पे जाना है मार्केट को, और ये 3 उंगली है, तो अब मार्केट अभी यहाँ है, मान लीजिए ये बीच वाली उंगली पे है, तो मार्केट मान लीजिए यहाँ है, तो अभी मान लीजिए यहाँ खुला और खुल के फिर नीचे आने लगा, तो लोग वही बियर के ट्रैप में फंस जाते हैं। मतलब वो सोचते हैं नीचे जा रहा है मार्केट, मार्केट नीचे नहीं जा रहा है, वो आप लोगों को फंसा रहा है, और उसके बाद फिर ऊपर जाएगा, ऊपर जाके यहाँ तक पहुंचा, फिर नीचे गिरने लगेगा, लेकिन फाइनली वो यहीं पहुंचेगा। तो ये लेवल सब जो है, लेवल सब इसीलिए होता है कि इस कहाँ शंटिंग होगी, कहाँ रेलगाड़ी चेंज होगी। वही है कि यहाँ से रेलगाड़ी ऊपर जा रही थी, उसके बाद फिर नीचे चलने लगी, तो लोगों ने सोचा अरे ये तो गड़बड़ हो गया, अब नीचे मार्केट जा रहा है। यहाँ फंसना नहीं है हम लोगों को। अगर एक बार हम लोगों को, अच्छा दूसरी चीज़ क्या होती है, जैसे थोड़े भाषण दे रहे हैं, लेकिन इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, आप लोगों को फ़ायदा होगा इसमें। जैसे व्यू बतलाते हैं कि भाई उसने FII ने या फिर प्रोप्राइटर्स ने कॉल शॉर्ट किया, मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं, कॉल शॉर्ट किया और पुट लॉन्ग किया, तो इसका मतलब है कि ये लोग बियरिश हैं। मतलब पुट भी लॉन्ग किया, मतलब पुट को खरीदा है, मतलब वो आशंका कर रहे हैं नीचे जा रहा है मार्केट, और कॉल भी शॉर्ट किया है। लेकिन कभी कभी आप देखे होंगे, मैं कहता हूं कि मतलब नहीं, इन लोगों ने पुट भी लॉन्ग किया है, कॉल भी लॉन्ग किया है, या पुट शॉर्ट किया है और कॉल भी शॉर्ट किया है। मान लीजिए दोनों शॉर्ट किया है, इसका मतलब क्या हुआ, या कॉल शॉर्ट किया है और कॉल लॉन्ग किया है मान लीजिए, तो कॉल शॉर्ट का मतलब होता है मार्केट नीचे जाना, वो उनका व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा, और कॉल लॉन्ग का मतलब होता है मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए FII ने ये किया,
कि कॉल भी शॉर्ट कर दिया और कॉल भी लॉन्ग कर दिया। अब देखिए यहाँ चालाकी क्या है, आप ये सोचिए कि सब जो थीटा डिके होता है वो क्या होता है। अगर कॉल लॉन्ग है मतलब कॉल बाई किया हुआ है तो कॉल बाई तभी सक्सेसफुल होगा जितनी जल्दी वो मतलब पैसा कमा ले, नहीं तो थीटा डिके के कारण जो भी प्रॉफिट है उसका बहुत कम हो जाएगा। और कॉल शॉर्ट में क्या होगा, कॉल शॉर्ट में थीटा डिके से ही उसको कमाना है। अब मजा देखिए कि यहां इसको कॉल लॉन्ग अगर जल्दी नहीं वो करता है, दोनों किया हुआ है, कॉल शॉर्ट भी किया हुआ है, कॉल लॉन्ग भी किया हुआ है, तो सबसे पहले कहां जाएगा, वो कॉल शॉर्ट किया है मतलब नीचे, कॉल लॉन्ग किया है मतलब ऊपर। अब बताइए वो सबसे पहले कहां जाएगा, सबसे पहले वो कॉल लॉन्ग की साइड जाएगा। क्यों, क्योंकि इससे पहले कि दिन ढले और ये इसका थीटा डिके हो जाए उसके पहले ये इसका प्रॉफिट उठाना चाहता है। तो इसलिए दोनों जब है तो पहले कॉल लॉन्ग की तरफ जाएगा, मतलब ऊपर, मार्केट पहले बुलिश होगा। जैसे मान लीजिए यहीं देखिए, यहाँ सबसे पहले ऊपर चला गया मार्केट, देख रहे हैं आज यहाँ इस जगह आप देख रहे होंगे, सबसे पहले मार्केट ऊपर चला गया, उसके बाद वहां अपना प्रॉफिट उसने बना लिया और उसके बाद वो धीरे धीरे कॉल शॉर्ट के लिए नीचे उतरना शुरू किया। सिंपल सी चीज है। तो इस चीज को, ये व्यू इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसके अनुसार हम सोचें कि वो क्या चाह रहा है। चलिए बहुत लंबा भाषण हो गया, वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग बोलेंगे कि वीडियो लंबा हो गया। तो यहाँ कोई, क्योंकि क्लोजिंग जहां थी कल वहीं उसी के आसपास है, बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आया है, तो लेवल्स करीब करीब वही हैं, इसलिए हमको बहुत ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। मार्केट में अगर हम लोग देखें तो एक लेवल के बाद ये 250 260 के आसपास से लेकर 240 तक 240 तक 220 तक एक्चुअली ये उसी में खाली साइडवेज मूवमेंट देता रहा, इसलिए कहीं कोई बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं थे। इसी में किसी ने अगर थोड़ा बहुत घुस के पैसा कमाने की कोशिश की होगी, अगर इस जगह से देखें, इस लेवल से करीब है 250 260 का लेवल है, तो इस जगह से अगर, लेकिन यहाँ कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है जो कि हम यहाँ से कर सकें। वो लेवल बना के ही अगर आपने किया होगा, जहाँ भी जैसे देखिए ये एक स्विंग हुआ, ये एक स्विंग हुआ, ये एक स्विंग हुआ, ये एक स्विंग हुआ, तो ये लेवल बनाएगा। आप जब इस स्विंग से नीचे उतरने लगा तो इस जगह आप ये कर सकते थे, इस स्विंग से नीचे उतरने लगा तो पुट ले सकते थे, ये सब। लेकिन ये सब रिस्की ट्रेड है, मतलब ये हम नहीं बोलेंगे। साइडवेज मूवमेंट में हमेशा आपको पैसे का घाटा होगा, क्योंकि वोलेटिलिटी ज़्यादा रही, वोलेटिलिटी भी कम नहीं थी, 15 के आसपास थी, तो इसलिए वोलेटिलिटी देखते हैं एक ही क्षण में ये नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर उठ के चला गया, ऊपर चला गया, वहीं उसका भी मतलब जहाँ उसने जिसने भी पुट का ये लिया होगा और स्टॉप लॉस दिया होगा वो स्टॉप लॉस को भी खा गया। तो ये सब साइडवेज मार्केट में बहुत होता है, तो इसलिए इसमें हम नहीं समझते कि आज बहुत लोगों ने कुछ हाथ मारा होगा, थोड़ा बहुत कमाया होगा, लेकिन कोई टिपिकल मतलब कमाने वाला आज मार्केट नहीं था। सेलर्स के लिए हो सकता है, सेलर्स लोगों को भी, लेकिन आज बहुत धोखा मिला होगा, क्योंकि वो इस तरह के मार्केट में जनरली प्रीमियम जिसमें जाना चाहिए उसमें प्रीमियम कम होने लगता है, और जहाँ प्रीमियम ज़्यादा कम होना चाहिए वहाँ प्रीमियम बढ़ा देते हैं वो लोग। तो इसलिए उसको भी बहुत ज़्यादा कॉल सेलर्स लोगों को भी फ़ायदा नहीं होगा और कॉल बायर्स लोगों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं ऑप्शन चार्ट में। ऑप्शन चार्ट में अगर हम लोग देखें तो देखिए सबसे नियरेस्ट जो हम लोगों को दिख रहा है वो कॉल जहाँ राइटर्स हैं वो 22,300 पे है जहाँ है, और मैक्सिमम अगर हम देखें तो सबसे बड़ा पुट कॉल राइटर्स लोग हैं 22,500 पे, इस बीच में कहीं नहीं है, देख रहे हैं। तो ये अभी मार्केट जो है बेसिकली सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ तक मार्केट जा भी सकता है, इसलिए यहाँ कॉल राइट किया हुआ, बीच में कहीं नहीं किया है। हो सकता है मार्केट यहाँ तक आएगा, इसलिए इस उम्मीद पे। और ये जो इमीडिएट ये किए हुए हैं तो इनको तो लगता है कि ये डेली वाले कमाने वाले लोग हैं जो डेली ये धंधा करते हैं, मतलब जो सेलिंग करते हैं और ये करते हैं, वो लोग यहाँ जमे हुए हैं। लेकिन एक्चुअली अगर देखें तो लॉन्ग मतलब कॉल शॉर्ट किया हुआ यहाँ 22,500 पे अगर इन लोगों ने जमावड़ा लगाया है तो इसका मतलब है इन लोगों को डर है कि मार्केट यहाँ तक उठ के आ सकता है। और इधर अगर हम लोग देखें पुट की तरफ तो 22,200 पे 78,000 का ही खाली ये है, तो पुट राइटिंग की, और इनका भी अगर देखें तो सबसे ज़्यादा है 22,000 पे। तो बेसिकली 22,000 और 22,500 तक का गेम है, और इस बीच में कहीं कुछ नहीं है।
तो मार्केट कभी भी ऊपर या नीचे शार्प फॉल हो सकता है, क्योंकि कहीं कभी भी ऊपर जाने लगेगा तो ये लोग भागेंगे, ये जो 300 वाले हैं ये लोग भागेंगे, और यहाँ से अगर नीचे जाने लगा तो 78 वाले भागेंगे। तो 250 और 200 के बीच मार्केट रहना चाहिए कल परसों। लेकिन एक चीज़ पहले ही बतला दे रहा हूँ कि वो जो इलेक्शन वाली, तो प्री इलेक्शन एक रैली आएगी, याद रखिएगा, पहले बतला दे रहा हूँ। तो प्री इलेक्शन रैली आने की तैयारी मार्केट पहले से करता है। तो उस तैयारी में क्या होगा, रैली अगर लाना है तो नेचुरली मार्केट को नीचे जाना होगा, नीचे जाने के पहले ऊपर का माल सारा खाएगा। तो वो हो सकता है कि मार्केट ऊपर आए और सडनली नीचे वो फॉल कर दे, और तब प्री इलेक्शन रैली के समय, मतलब जिस समय इलेक्शन होगा, रिजल्ट आना हो जाना रहेगा, उस समय रैली करेगा। तो दोनों चीज होगा, मार्केट ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। तो उसके लिए रेडी रहिएगा। अभी मार्केट में सावधानी से कीजिएगा, कोई भी लॉन्ग ट्रेड या कोई भी ओवरनाइट ट्रेड करके मत रखिएगा, क्योंकि ओवरनाइट देखिएगा नेक्स्ट डे कभी खुला मार्केट तो ऑल ऑफ ए सडन मतलब बहुत ज़्यादा फॉल हो गया। तो इसलिए वो अभी मत कीजिएगा जब तक इलेक्शन खत्म नहीं हो जाता है। तब तक जो इंट्राडे करते हैं इंट्राडे ही कीजिए और उसी में खत्म कर दीजिए, वो लालच में मत पड़िएगा। ये आज लगता है मैं भाषण बहुत दे रहा हूँ, कल तबीयत ज़्यादा खराब थी, आज ठीक हो गया हूँ थोड़ा। तो लगता है भाषण देने का मन कर रहा है, आप लोगों को समझाने का बहुत मन करता है। तो कल एक सज्जन ने पॉइंट भी किया कि क्या सर चेहरा खाली दिखलाते हैं, स्क्रीन भी दिखा कीजिए। तो हमको ये लगा कि मैं तो स्क्रीन दिखलाता हूँ, कल गलती से ये हो गया। खैर चलिए, ये सब होता रहता है। तो ये मैं चार्ट आपको समझा दिया। अब चलते हैं हम लोग ऑप्शन सेटअप में। ऑप्शन सेटअप में देखिए अगर ध्यान से, तो यहाँ वही चीज़ दिखलाई देगा। ये 22,500 पे देखिए कॉल राइटर्स बहुत हैं, 22,000 ये 22,000 पे पुट राइटर्स बहुत हैं, और यहाँ अगर हम लोग देखें तो 22,300 पे फिर कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं। यहाँ भी अगर देखें 22,500 पे कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं, लेकिन 22,200 पे अगर हम लोग देखें इस लेवल पे तो करीब मोर और लेस इक्वल है। तो हम लोग इसको, हम लोगों का टसल एक्चुअली यही होगा 22,200 से लेकर 22,500 के बीच में। तो हम लोग ये देखें कि चेंजेस क्या है, फ्रेश चेंजेस क्या है, तो उसमें हम लोगों को फिर पता चलेगा एग्जैक्ट कि फ्रेश राइटिंग क्या हुई है, मंडे को क्या पॉसिबिलिटीज। हालांकि ये मंडे को फिर बदलेगा सारा डेटा, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ फ्रेश चेंजेस में हम लोग देख रहे हैं कि कॉल राइटर्स इधर से हट रहे हैं। कहाँ तक, 22,300 पे कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा है और 22,200 पे पुट राइटर्स ज़्यादा है। तो इसका मतलब 200 से 300 के बीच में ही ये, हालांकि 22,250 पे भी कॉल राइटर्स ज़्यादा ही फ्रेश, मतलब इन लोगों ने ये किया है। तो बेसिकली 200 से 250 के बीच में ये हो सकता है, चूँकि लेकिन कॉल राइटर्स इधर से हट रहे हैं तो मार्केट इधर से ऐसे देखने से लगता है ऊपर जाएगा, लेकिन इधर जितना रेजिस्टेंस है वो देखने से लगता है मार्केट ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं जा पाएगा। तो चलिए देखते हैं फिर कि इंस्टीट्यूशन का व्यू क्या है। अब इंस्टीट्यूशन का व्यू मैंने आज समझाया, तो आप समझने की कोशिश कीजिए अपने से, मैं अभी और कुछ नहीं बोलूँगा। तो देखिए ये रिटेल ट्रेडर्स हैं, ये इन लोगों ने कॉल लॉन्ग किया है, मतलब इनका व्यू बुलिश है। पुट शॉर्ट किया है, मतलब व्यू बुलिश है, मतलब ये स्ट्रांगली बुलिश व्यू के हैं। ये मंडे को ये सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, और हमारे एफआई भाइयों ने क्या किया है, इन लोगों ने कॉल शॉर्ट किया है और पुट लॉन्ग किया है। देखिए यहाँ थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। पुट लॉन्ग किया है और कॉल शॉर्ट किया है, तो सबसे पहले क्या ये लोग बचाने की कोशिश करेंगे, पुट को बचाने की कोशिश करेंगे, इसलिए थोड़ा मार्केट हो सकता है शुरू में नीचे, लेकिन चूंकि अमाउंट कम है इसलिए अभी कहना मुश्किल है। ये पहले पुट का फ़ायदा उठाना चाहेंगे। तो पुट का फ़ायदा उठाने कैसे उठाएंगे, जब तक मार्केट थोड़ा नीचे नहीं जाएगा तो पुट का फ़ायदा कैसे मिलेगा इनको। तो इसीलिए ये इन लोगों मतलब पुट का फ़ायदा उठाने के लिए मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। वैसे ही प्रोप्राइटर्स को अगर देखें तो इन लोगों ने भी कॉल शॉर्ट किया है और पुट लॉन्ग किया है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट, इन लोगों के नज़र में मार्केट बियरिश है, मतलब ये दोनों एफआईआई और प्रोप्राइटर्स दोनों मार्केट को कोशिश करेंगे शुरू में नीचे ले जाने की। तो याद रखिएगा
मार्केट का व्यू बियरिश है। अब कैसे नीचे जाता है वो डिपेंड करेगा ओपनिंग पे। ओपनिंग अब अगर ऊपर होगा तो ऊपर से रेड कैंडल बनाते हुए नीचे आएगा। ओपनिंग अगर नीचे हो जाएगा तो ये लोग अपना प्रॉफिट काट के तब फिर इन लोगों पे छोड़ देंगे। उसके बाद जो अपना ऊपर ले जाना चाहे ऊपर ले जाए, नीचे ले जाना चाहे ले जाए, क्योंकि नीचे चले जाने के बाद एक बार इन लोग अपना प्रॉफिट दोनों में काटेंगे। कॉल में, पुट लॉन्ग में भी काटेंगे और पुट शॉर्ट में भी काटेंगे। तो इसलिए वो इनका प्रॉफिट रहेगा। तो इसलिए जितना पुट शॉर्ट का प्रॉफिट जितना लंबा, जितने देर तक रख सकते हैं उतना देर तक। तो हो सकता है मार्केट शुरू में नीचे जाए और बाद में ऊपर चला जाए। तो शुरू में इनिशियल फेज में नीचे जाने का दो फेज होता है। एक तो होता है मार्केट ओपन होने के बाद, और एक होता है प्री ओपन सेशन में। मतलब प्री ओपन सेशन में ही इन लोगों ने अगर अपना नीचे का प्रॉफिट काट लिया दोनों, तो फिर मार्केट ओपन होगा अपनी मर्जी से, और मतलब उन लोगों के द्वारा ओपन हो जाएगा जिस लेवल पे, वहां से मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, जैसा जैसा डेटा बनेगा उसके ऊपर निर्भर करेगा। और अगर शुरू में इन लोगों ने नहीं काटा, मतलब प्री ओपन सेशन में नहीं काटा प्रॉफिट, मतलब नीचे नहीं गया मार्केट, तो ओपन सेशन में फिर ये लोग नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। ये होता है खेल। तो इसलिए व्यू हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए वहां फिर ये लोग कितना तगड़ा, कितना रेजिस्टेंस देते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर ये लोग कभी कभी रिटेल ट्रेडर्स लोग इतना तगड़ा देते हैं कि इन लोगों को पीछे धकेलते हुए निकल जाते हैं, अपने रास्ते पे निकल जाते हैं। तो इसलिए सावधानी से देखते हुए चलिएगा। तो अब हम लोग चलते हैं कि भाई 15 मिनट्स पे आ जाते हैं कि भाई लेवल्स क्या क्या है। तो लेवल्स मोर और लेस वही है, कोई नया चेंज नहीं आया, खाली एक नया जोन बन गया है रेजिस्टेंस का। ये ये है 250 से लेकर 270 तक का, हाँ 250 से 270 तक का एक रेजिस्टेंस जोन है। ये अगर जोन तोड़ के ऊपर निकलता तो बिल्कुल वही लेवल्स हैं। कल जो लेवल था, कोई भी हम फिर से एक बार बतला देते हैं, कल क्यों खाली मेरा चेहरा दिख रहा था इसलिए अभी बतला दे रहे हैं कि फर्स्ट लेवल जो आएगा वो 320 का आएगा, और दूसरा लेवल उसके बाद अगर 320 को तोड़ के ऊपर जाता है तो 365 का आएगा, और उसको भी तोड़ता है तो 417 का आएगा। ये 3 लेवल ऊपर के हैं। और इसके नीचे अगर आ गए तो देखिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरा 170 का लेवल। 170 का लेवल से नीचे अगर मार्केट होता तभी हम बेरिश के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज नहीं। तो इससे 250 से लेके और 170 तक के बीच में आप मार्केट में अगर साइडवेज मूवमेंट रहा या जैसा भी मूवमेंट रहा, इसको रेजिस्टेंस लेके अगर नीचे चल रहे हैं तो आप लोग पुट लेके खेल सकते हैं। और अगर इसको 170 को रेजिस्टेंस मान के, सपोर्ट मान के अगर ऊपर उठ के मार्केट जाता है तो आप लोग कॉल लेके खेल सकते हैं। इस काफ़ी स्पेस है इस बीच में, 170 से लेके 250 तक 80 पॉइंट्स का स्पेस है। तो इसमें आप लोग कर सकते हैं। हालांकि ट्रैप मोस्टली इसी में बनेगा, इसी फेज में ट्रैप बनेगा। वो इस तरह का कुछ मूवमेंट दे दे के कभी ऊपर कभी नीचे कर सकता है, पॉसिबल है। और अगर 170 के नीचे मार्केट आता है तो आप वेट कीजिएगा। अगर रेड कैंडल बनता है हाफ एन आवर के बाद नीचे का तोड़ते हुए, तो आप वहां से पुट लेके खेल, मतलब बेरिश ट्रेंड में जा सकते हैं। और वो लेवल रहेगा 170 के बाद सबसे पहला लेवल जो आएगा आपका वो 100 का आएगा, 22,100 का। उसके बाद 22,065 का लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि उसके बाद 950 आ जाता है सीधे, 21,950, और 950 के बाद 920 आता है। तो ये लेवल सब इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट लेवल्स। इसलिए नीचे आने के लिए भी हम लोग नहीं सोच रहे हैं अभी बहुत ज़्यादा। तो 170 जब तक नहीं तोड़ के नीचे आता है तब तक हम लोग नीचे जाने की बात नहीं सोचेंगे अभी। इसलिए 170 तोड़ता है तभी हम लोग नीचे लेवल बतला दे रहे हैं। 170 के बाद आएगा 100, 22,100, और उसके बाद 22,065। इसको बहुत लोग 45 और 55, 75 भी बोलते हैं, लेकिन बेसिकली 65 पे ही इसका सपोर्ट आ रहा है। और इसके बाद 21,950 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो 920 से 950 का एक जोन रहेगा सपोर्ट का, इसमें भी आके बहुत देर टाइम, ये अगर टूट जाता है तब समझिए कि मार्केट फिर बेरिश ट्रेंड में जा रहा है। तो इसलिए ये लेवल्स याद रखिएगा दोस्तों। आज हो सकता है वीडियो कुछ लंबा हो गया है क्योंकि बहुत चीज़ बकबक करना था मुझे, लेकिन वो बकबक करने के चक्कर में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ समझानी पड़ती है। तो इसलिए जैसा भी है आप लोगों के फ़ायदे के लिए मैं करता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों। काइंडली कल कुछ कमेंट्स वगैरह भी आए थे तो मुझे अच्छा लगा।
काइंडली कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स करने से मुझे पता चलता है एक्चुअली गड़बड़ी है। एक्चुअली कमेंट्स में देख के ही मुझे पता चला कि स्क्रीन के बदले मेरा चेहरा खाली दिख रहा है। तो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, हैव हैप्पी एंड सेफ